सुना है कि मुंबई की ज्योति भारद्वाज कहीं अकेली जाती नहीं, अपने साथ 2 बॉडीगार्ड रखती हैं। तो जो अच्छा आप हैं। हेलो हाय। Hi everyone. यू नीड एनीथिंग? पानी, कोल्ड ड्रिंक? No cold drinks नो कोल्ड ड्रिंक्स? व्हाई? because I'm not allowed to drink cold drinks. बेटा वो मम्मी कहाँ है? मम्मी दादी नहीं आई? Dolly here. चलो आई आई, वेलकम। थैंक यू। बड़े क्यूट बॉडीगार्ड रख के घूम रहे हो आप। थैंक यू। नमस्ते मैम, नमस्ते। आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम। तो ये आपके साथ जाएंगे पिच करने? हाँ, ये जाएंगे। मुझे आज लगता है बहुत कि मजा कुछ आएगा। कर सकते हैं। तो बहुत Yes. मजा आएगा फिर। दादाजी आपको क्या लगता है हो जाएगा? बढ़िया क्योंकि कर लेंगे? इसका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है, अच्छा जी। हार्ड वर्किंग है, जी तो ऐसे लोग करेंगे ही काम। बिल्कुल बिल्कुल। तो दादाजी एक काम करते हैं, हम और आप यहाँ बैठ के पिच देखते हैं। ओके ओके। इनको जाने देते हाँ, हैं, बिल्कुल। इनको आशीर्वाद दे दीजिए आप। बिल्कुल। और ये अपना पहुंचे। नहीं नहीं, मेरा आशीर्वाद है। बहुत बढ़िया। इसी के लिए तो आई हूँ मैं। Very cute boys. Hello sharks. Hello. मेरा नाम अरस्तु है। Sharks, क्या आपने कभी आइस टी ट्राई किया? आइस टी नहीं किया। I love आइस टी। मैं ये रोज पीता हूँ। बॉस, मामा डांटेगी। आइस टी is not healthy. अगर टी फिट है, सब हेल्दी है। If you don't trust me, मम्मा से पूछो। मम्मा। Very good. क्यूटेस्ट। क्या एक्टिंग है भाई, मजा आ गया। How old are they? वो 8 साल का है और ये 5 साल का है। Oh, exactly like my boys. हेलो शार्क्स, मेरा नाम है ज्योति भारद्वाज। मैं पटना बिहार से हूँ, मुंबई में रहती हूँ और टीफिट की फाउंडर हूँ। शार्क्स, क्या आप जानते हैं कि आज से 100 साल पहले जितना शुगर हम एक साल में कंज्यूम करते थे, उतना शुगर आज हम एक हफ्ते में कंज्यूम करते हैं। बेवरेज कंपनीज ने हमें शुगर पिला पिला के शुगर एडिक्ट बना दिया है। ये जो 600 ml का कोला देख रहे हैं ग्लास, इसमें 30 सैशे शुगर के हैं। Jumping out. That's a lot of sugar. और जो बड़ा वाला जो फाउंटेन होता है, लार्जेस्ट साइज, जो लगभग 1 लीटर का होता That's है, like जो 10 times more than this. Oh no! और ये सेम हाल फ्रूट जूसेस का है। अब इन्हीं बैड सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स की वजह से अनफॉर्चुनेटली हमारा देश बनने जा रहा है नंबर 1 इन डायबिटीज। तो लोगों को एक हेल्दी और रिफ्रेशिंग चॉइस देने की एक हमारी ईमानदार कोशिश है थ्रू टीफिट। टीफिट एक अनस्वीटेंड बेवरेज ब्रांड है, मतलब कि हमारे बेवरेजेस में कोई शुगर, कोई स्वीटनर नहीं है। हम इसको ब्रू करते हैं विद ग्रीन टी, विद ब्लैक टी और हैंड टोस्टेड बार्ली के साथ। इसके अंदर जो 15 हर्ब्स का फॉर्मुलेशन है और इसकी जो ब्रूइंग प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो हमारा प्रोप्राइटरी है। और ये ब्रांड हमने 2021 में शुरू किया। अब तक हम 20,000 से ज़्यादा कस्टमर्स को ये सर्व कर चुके हैं। देश भर में 200 लीडिंग रिटेलर्स में हम उपलब्ध हैं। ऑनलाइन रिटेलर्स में हम अपने वेबसाइट पे, अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, क्रेड इत्यादि प्लेटफॉर्म्स पे उपलब्ध हैं। मेरी आस्क 50 लाख रुपए है इन ल्यू ऑफ 3% इक्विटी। I thought you had 2.5% equity. आपको 2.5 कहना है बेटा? बेटा ओके, आपकी वैल्यूएशन बढ़ा रहा है वो बैठे बैठे खड़े खड़े वहाँ पर। जी। शार्क टैंक पे आप तीनों का स्वागत है, स्पेशली आप दोनों का। थैंक यू सो मच। सुनो 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 सुनो। इधर आ. You come here. Come sit here. What's happening, bro? Are you founder of Lenscart?
I am owner of Lenskart. No, he's lying. Hey, do you know what I do? You're founder of Shaadi.com. वो लाल जोड़ा पहन के आई है ना इसलिए. High five. Time to leave. चलो High five. save. Give me By a. the hand. चलो. चलो save. आप बच्चों को कैसे लेके आई टैंक पर? मैं इनके साथ अकेले रहती हूँ मुंबई में, तो ये लिटरली मेरे बिजनेस का हिस्सा है फ्रॉम डे वन. मैं प्रोडक्शन के लिए जाती हूँ तो इनको इंदौर लेके जाती हूँ. मैं इनको Wonderful. मीटिंग्स पे, मैं इनको नेचर्स बास्केट की क्लोजिंग मीटिंग पे लेके गई हूँ. मैं इनको रिलायंस की मीटिंग्स पे बाहर मैंने बिठाया है. दे नो एज मच अबाउट ब्रूइंग एज आई डू कि हम करते कैसे हैं. तो मुझे डर लगा था कि कहीं जाके बता ना दे. ज्योति मैं गेस करूं, जी, आप बच्चों को बहुत कम शुगर देती हैं. दैट इज ट्रू. क्योंकि उससे क्या होता है ना, आप जब शुगर देते हैं ना तो बच्चे मूडी हो जाते बहुत बाउंसी होते हैं. हैं. कंसिस्टेंटली उनको हाई एनर्जी रखना मतलब कट आउट शुगर. नो लाइक कोलाज, जूसेस. वेल डन. ये बहुत बड़ी सीख है सबके लिए. जी. बच्चों को कम से कम शुगर दें, जी. स्पेशली इन लिक्विड्स एंड जी. कोलास. तो आपने इसके बारे में कैसे सोचा? मैम, मेरे दोनों पेरेंट्स डायबिटिक हैं, तो बचपन से मेरे घर में कुछ भी ऐसा शुगरी बेवरेज होता नहीं था. तो जो बड़े होने पर भी आई यूज्ड टू स्टे अवे फ्रॉम बेवरेज आयल. बट 2013, 14, 15 में बैक एंड फोर्थ मैंने जापान में कई बार किया. क्यों? मेरे हस्बैंड तब गूगल में थे, टोक्यो में बेस्ड थे, और मैं यहाँ पे एक स्टार्टअप में काम कर रही थी. Which startup? अवन फ्रेश आउट ऑफ बिजनेस स्कूल. मैं उसमें काम कर रही थी. कौन सी बिजनेस स्कूल? इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद. मीट माय फ्रेंड अमन. आप I कौन know. से बैच हैं? 2013 मैम. Oh, I was 2011. ओके. लेकिन आप पास हो गए, फेल हो गए. मैं क्या बताऊं भाई साहब. यार सर्टिफिकेट निकाल के थोड़ा ही घूमेंगे. तो थोड़ा मुझे पॉसिबिलिटीज का आइडिया जापान से लगा कि अगर आप हेल्दी सोसाइटी बिल्ड करना चाहते हैं तो 10 खराब चीजों के साथ आपको 100 अच्छी चीजें जब तक आप नहीं रखेंगे तो आप वो हेल्दी सोसाइटी बिल्ड नहीं कर सकते. आपके हस्बैंड अभी भी जापान में हैं? अब चेन्नई में है. हमारा ऐसा स्टार क्रॉस है कि हम इकट्ठा रहते नहीं है. और आपके पेरेंट्स पटना में? मेरे पेरेंट्स पटना में हैं, उनके पेरेंट्स छत्तीसगढ़ में हैं. My तो God, wow. मेरे ब्रदर कोरिया में. इट्स लाइक तो मतलब आपके पास कोई फैमिली सपोर्ट सिस्टम नहीं कुछ है? नहीं है मैम. मैंने जो किया है वो Wow. किया है. Where is your cape? नो 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 You're a superwoman. Wonder Woman. Like absolutely hats off. नो. थैंक यू सो मच. चाय पिला दो. जी हाँ हाँ हाँ. चाय पीते हैं. मैंने ये चाय बहुत पी है वैसे. वैसे अभी आपका ट्रू लिटमस टेस्ट है. एक इंसान जी. है अमन गुप्ता, वो बिना जी. चीनी के कुछ नहीं पीता है. कुछ नहीं, मैंने देखा है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं स्किप ही कर दूं कि उनका रिएक्शन ना, वो हर चीज पे क्या हाँ. वो पर्सनली मत लेना. हाँ, Ignore ठीक it. है. यार बस माफ कर दो मेरे माओ. तो ग्रीन टी है, ब्लैक टी है, लेमन ब्लैक टी, और बार्ली टी है जिसमें कोई फ्लेवर नहीं है. ये लेमन ब्लैक टी आपने Very उठाया. nice. ये बार्ली है. I'm gonna try all three. मैंने ये पिया है. Actually साउथ ईस्ट एशिया में बहुत पॉपुलर है. जी. Interesting. Not bad. ज्योति जी, मुझे इसमें तो मजा नहीं आया. कोई बात. High five. High five. अब मैं आपकी दूसरी ड्रिंक ट्राई करूंगा. ज्योति जी, गुड न्यूज दूं? जी. मुझे ये पसंद आई. Thank you. Oh, miracle. It's a miracle. It's a miracle. चलिए, मतलब फाइनली आपको कुछ बिना शुगर के अच्छा लगा. स्वीटनेस क्या बार्ली से आ रही है? बार्ली से स्वीटनेस आती है. लिकोरिस है उसके अंदर सिनेमन है जो एक फेंट हिंट देता है हाँ जी. मिठास का. And no calorie. You're sure no calorie. नो कैलोरी. And no FSSAI sweetener. टेस्टेड, नो स्वीटनर. मैं नेशनल टीवी पे बोल रही हूँ कि इसमें कुछ शुगर, कोई स्वीटनर नहीं है. Wow, well done. आपका कस्टमर जरूर बनूंगा. थैंक यू सो मच. एक चीज बताओ, ये आपकी बोतल आती कितने की है? 120 लिखा है ना? 120 रुपए की है. जी जी. ये 120 रुपए की है. इंडिया में 120 रुपए की ये पीने वाली ऑडियंस बन रही है. बन रही है. आप जैसे हैं और
हम जैसे भी मैं हैं 5 रुपए की कुल्हड़ चाय वाला आदमी। नहीं ऑडियंस है जी। एक सेकंड आप अपना मार्जिन मुझे समझाएंगे कि जी 120 रुपए का मेरा MRP है। 30% इन जनरल मॉडर्न ट्रेड मुझसे लेता है। अराउंड 84 रुपीस का मैं उनको सेल करती हूँ। 30 से 32 रुपीस के बीच में मैं इसको बनाती हूँ। 54 मुझे बचता है अगर मैं ऑफलाइन में इसको सेल करूं, एंड अराउंड सिमिलर बचता है अगर मैं ऑनलाइन में सेल करूं। इसमें क्या कॉस्ट है? तो चाय का पानी और ये आयुर्वेदिक हर्ब्स तो बहुत सस्ते मिलते हैं। 30 रुपए में क्यों बन रहा है? 10 रुपए में क्यों नहीं बन रहा? रीता, जो बॉटल आपके हाथ में, वो बॉटल अगर खत्म भी हो जाए तो आप उसको क्रश नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो इतनी अच्छी क्वालिटी की है। ओके। कितने की हो गई बॉटल? 5 रुपए की बॉटल, 50 पैसे का ढक्कन, ठीक है 2 रुपए की स्लीव, ठीक है। 5 रुपए का आयुर्वेदिक हर्ब्स, 2 रुपए की चाय पत्ती। ये तो 15 रुपए हुए। हाँ जी। अब खत्म नहीं हुआ है। उसमें हम 2 रुपए की एक जर्मन टेक्नोलॉजी डालते हैं जिससे ये कूल टेम्परेचर पे फिल होता है। 17 रुपए हो गए। 6 रुपए मुझे फिलिंग लगती है। 23। बॉक्स लगता है मुझे 2 रुपए का पर अच्छा, बॉटल। पैकेजिंग भी आ गया सब, हाँ 2 रुपए का लॉजिस्टिक फ्रॉम इंदौर 25 टू तो logistics भी आ गए। सब मिला के। रुको, वेरी गुड, अमेजिंग। अभी आपकी सेल कितनी है और कैसे ग्रो कर रही है? लास्ट ईयर हमने शुरू किया था इसको 15.5 लाख की सेल पे 78,000 का प्रॉफिट हमने बनाया था। मैंने एडवर्टाइजिंग में 1 रुपया खर्च नहीं किया। इस साल मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ कि 45 से 55 के बीच में मैं बनाऊंगी, और लास्ट 3 महीने का मेरा रेवेन्यू है 3.5, 2.1, 2.5। कम क्यों हो रहा है? कम नहीं है, बढ़ा रहा है। 3.5 3.5 लेटेस्ट है। अच्छा। और ये कहाँ बेच रहे हैं आप? ये 3.5 लाख का ब्रेकअप बताएंगे मुझे। 35% ऑनलाइन एंड 65% ऑफलाइन। मैं ये समझ गया कि आप एक स्किमिंग स्ट्रेटजी यूज किया आपने। हाई प्राइस पॉइंट पे आपने नीश मार्केट पकड़ा, जी। महीन मार्केट। लेकिन इसको आगे जाके कैसे आप स्केल कर पाएंगे? क्योंकि यू कांट बिल्ड अ लार्ज बिजनेस इन द बेवरेज I इंडस्ट्री। can make a large business and here is how. तो 1 साल रुक जाओ 1 सेकंड, ताली मार। अब बोलो। 1 साल मैंने इसको शिप करके देखा ऑनलाइन। हाँ मेरा जी। सबसे बड़ा पेन पॉइंट है कि लिक्विड्स को शिप करना पत्थर को शिप करने के बराबर है। बिल्कुल। तो अभी करेंटली मेरे पास प्रोडक्ट्स डेवलप्ड है जो हम अगले 3 महीने में लॉन्च करेंगे, जिसमें कि लिक्विड नहीं है, जो प्रीमिक्स सैशेज फॉर्म में है, जो विंटर्स के लिए है। इंटरेस्टिंग। Same तो आप formulation। घर पे मिक्स करोगे? हाँ, आप उसको सिर्फ हॉट वाटर में मिक्स करिए एंड यू हैव लाइक ब्यूटीफुली एरोमेटिक टी। उसका प्राइस पॉइंट क्या होगा? उसका प्राइस पॉइंट अभी हमने पैक ऑफ 10 सोचा है कि 350 से 450 के बीच में रखेंगे। दूसरा ये कि श्योर ये 120 रुपीस प्राइस पे अभी है, बट ऐसा नहीं है कि हम दूसरे वेरिएंट्स 40 रुपए में नहीं निकाल सकते। तो अगर कल को मुझे प्लेन वनीला आइस टी बनानी पड़े तो मैं उसको 40 रुपए में हर जगह अवेलेबल कर सकती हूँ। ओके, थैंक यू। चलिए ज्योति, मैं आपको ऑफर देती हूँ। जी मैं भी आपको ऑफर देता हूँ। जी। मैं भी आपको ऑफर देता हूँ। अरे यार, ये लोग हमेशा मेरी ऑफर कॉपी करते हैं तो मैं दे देती हूँ जिससे लोग copy मेरा करते हैं। मेरा पर एक सवाल है उससे पहले। अभी कैप टेबल में यू ओन 100%। 99.5%। तो 0.5 किसको दिया है? My mother-in-law was my first investor. मदर इन लॉ मेरी PhD हैं। 2-3 साल उन्होंने प्रोफेसर का काम किया, और घर के सिचुएशंस की वजह से शी हैड टू, उनको अपना करियर छोड़ना पड़ा। उनको बहुत इच्छा रहती है कि जो मैं नहीं कर पाई वो मेरी नेक्स्ट जनरेशन करे, तो उन्होंने अपनी बेटियों को और मुझको बहुत पुश किया, एंड उन्होंने मुझे पहला इन्वेस्टर चेक लिखा 10 लाख रुपए का। वाओ, अपनी Yes. सेविंग से। अपनी सेविंग से। एंड आपके पास भी ऑप्शन था, आप कहीं से भी रेज कर सकती थी। आपने जी। उनका चेक लेके जी, मेरे पास अभी एक टर्म शीट है एज वी स्पीक। क्या वैल्यूएशन? क्या टर्म्स? 1 करोड़ की टर्म शीट है मेरे पास, अभी लास्ट वीक ही मेरे पास आई क्या है। वैल्यूएशन पे? कन्वर्टेबल नोट पे है 20 करोड़ की। कन्वर्टेबल नोट एक प्रकार का डेट होता है जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को तब दिया जाता है जब उनकी वैल्यूएशन डिसाइड करना मुश्किल होता है। फ्यूचर में जब उनकी वैल्यूएशन डिसाइड करना और आसान हो जाता है, तब इन्वेस्टर्स कन्वर्टेबल डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैप 20 जी, करोड़ का कैप। 22 करोड़ का कैप। और आज आप क्या वैल्यूएशन मांग रही हैं? 15 करोड़। आज तो कम ही मांग रही हूँ। हाँ, पर वो कन्वर्टेबल है ना। 16.67 हो। जी पहले मैं अपना डिसीजन देती हूँ। जी आई थिंक ऑनेस्टली आपको जो यहाँ इन्वेस्टर्स मिल रहे हैं जी विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्डिंग कैपेबिलिटी, जी वो आपकी ज्यादा मदद कर पाएंगे जी। compared to me. And for that reason I'm out. But I love the way जैसे आपने numbers बताए ना, टक टक जी, टक जी, टक जी। टक,
आइटम बाय आइटम फैबुलस। थैंक यू सो मच। देखिए इस बिजनेस में मैं आपकी बहुत मदद कर सकती हूँ आई नो एंड हम एक बहुत सिमिलर कैटेगरी में हैं जहाँ यू नो women have this emotional relationship with makeup। तो इतना एडुकेशन होता है हमारा इंस्टाग्राम पे 2.4 मिलियन राइट फॉलोअर्स। लार्जेस्ट इन इंडिया। आप साथ आ रहे हो, कंफर्म है ये जिस तरह आप इसको और अनुपम मोस्ट प्रोलिफिक इन्वेस्टर है अर्ली स्टेज कंपनीज के लिए। I don't agree। और सिर्फ मैंने आपकी सारी आइस टी पी है। झूठ, ये देखो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो हम दोनों साथ में आएंगे। जी। यू नो ये बहुत अर्ली स्टेज है, जी। इसमें प्री रेवेन्यू है, तो मल्टीपल में मैं जा भी नहीं रही हूँ। जी। हमारा एस्टिमेट है कि इसकी यू नो एज अ वैल्यूएशन 2 crores इज अ गुड वैल्यूएशन। We'll put in 50 lakhs for 25%. मैं आपको ऑफर देता हूँ 50 लाख रुपए फॉर 20%। Yo. देखो मैं ना, आपको पता है, जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोलता। तो जब मुझे अच्छी नहीं लगती ना ड्रिंक, मैं मना कर देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, सब बोलता है वेरी गुड ड्रिंक, आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा ठीक है। मैं ना लूटता नहीं हूँ एंटरप्रेन्योर्स को। तो हम लूटते हैं। मेरे को लगता है कभी कभी ना ज्यादा स्टेक मांगना शुरू कर देते हैं, 25%, 20%, मुझे नहीं चाहिए। मैं जनरल अच्छा ऑफर देता हूँ, जी 50 लाख 10%। हम भी मैच करते हैं। आई मैच द ऑफर 50 लाख 10%। हम दोनों ने मैच मैच कर रहे हैं देखा? 50 लाख 10%। पहले क्यों नहीं किया? लूट क्यों रहे थे? लूट नहीं रहे। 8% तक कर सकते हैं क्या चारों शख्स? चार जो 3 शख्स। ऑफर्स मेरे टेबल पे हैं। आप 20% देंगे, 5 देंगे सबको। नहीं, मैं 20% के लिए इनके साथ मैं नहीं, मैं लेना ही नहीं चाहता 20%। नहीं, पीयूष कह रहा है ना 20%। 10% हम चारों साथ में आएंगे। 10 नहीं विनीता जी, 8% तक कर सकते हैं क्या? She's all about numbers. बहुत मुश्किल है। ज्योति, you're very strong, solid founder. लेकिन एक आंकड़े भी होते हैं beyond which it doesn't make sense. It's already quite rich. At 8%, Vinita, I would love to work with you. चलो, I'll do 50 lakh 8%. और I will do 50 lakh 8% with 4 of us also. I'm okay to do either. Let's do it. Sensible. All right. Let's do it. Let's do it. You got a deal. Oh, there they are. I got a deal. Mama did so well. Are you proud of your mama? You are very proud of your mama. We are also very proud of your mama. She's amazing. ले भाई। Let's do healthy. Let's do healthy. Do this. Let's do healthy. बट देखो 10% वाली अच्छी डील सबसे पहले। अमन, आपने एंकर किया, I owe you one big time. Thank you. She's a great founder यार. हो जाएगा. निकल जाए. ये पैसा नहीं डूबेगा. हेलो शार्क्स। Hey. आबादी. 140 करोड़ लोग, यह है भारत की पॉपुलेशन। और इन 140 करोड़ लोगों में से 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जो लो इनकम फैमिलीज, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आते हैं, जिनके लिए सरकार हर साल 13,000 से ज्यादा गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रोग्राम्स बनाती है। 20 लाख करोड़, ये था पिछले साल हमारे सरकारी योजनाओं का बजट। सरकार ये योजनाएं बनाती है इन लोगों के लिए ताकि वो अपनी इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन से ऊपर आ सके, पर आज भी ये सारी गवर्नमेंट स्कीम्स लोगों तक नहीं पहुंच पाती। इसके 2 मेन रीजंस हैं। एक, या तो उनको पूरी उसकी जानकारी नहीं होती, और अगर उनको जानकारी होती भी है तो उनको लास्ट माइल तक उसकी एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट नहीं मिलती। सही है। पर अब लोगों को अपना हक दिलाने आगे आए हक दर्शक। हेलो शार्क्स, मेरा नाम है अनिकेत।
और मैं शिमला से हूँ हेलो अनिकेत। और मैं हूँ फाउंडर हकदर्शक। हकदर्शक एक मोबाइल और वेब प्लेटफॉर्म है जो लोगों को अपनी स्कीम एप्लीकेशंस के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में बताता है और साथ साथ हमारी एजेंट नेटवर्क के साथ उन्हें लास्ट माइल तक उनकी सारी एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट सपोर्ट भी बताता है। हमारे पास कम से कम 25,000 से ज़्यादा एजेंट्स हैं और ये 50 सेंटर्स हैं हमारे पास इंडिया में। हमने पिछले 6 साल में 25 लाख लोगों से ज़्यादा को गवर्नमेंट स्कीम्स दिलाई हैं। साथ साथ 50,000 माइक्रो बिजनेसेस को भी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के बारे में बताया है। वेरी नाइस। ये टोटल अमाउंट 5,000 करोड़ से ज़्यादा है। वाह। हमारा एक और नया प्रोडक्ट है सिटीजन्स के लिए भी, जो हमने एक QR कोड बेस्ड कार्ड निकाला है, योजना कार्ड, जो सिटीजन्स को वो सारी स्कीम्स उनके मोबाइल फोन और उनके सारे एंड टू एंड एप्लीकेशन सपोर्ट भी बताता है। हमारा विजन है कि ये 90 करोड़ लोगों तक ये 20 लाख करोड़ रुपए हर साल टाइम पर पहुंचे। आज शार्क टैंक में हमारी आस्क है 1 करोड़ रुपए फॉर 0.5% इक्विटी। और अब सब इंडिया बोलेगा साडा हक एथेरा। अनिकेत, 5,000 करोड़ का इम्पैक्ट छोटा नहीं होता, तो हैट्स ऑफ। तो आप अपनी जर्नी थोड़ा बताइए, इस बिजनेस की तरफ कैसे आए? मैं पला बड़ा शिमला में हूँ। उसके बाद मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से करी थी, पर मेरा बहुत अर्ली ऑन कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं था, ज़्यादा इकोनॉमिक्स और पॉलिसी में था। तो मैंने अगले 4-5 साल ग्रास रूट पे गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर की तरह 2 साल भी पढ़ा है। रूरल महाराष्ट्र में काम किया है, अर्बन दिल्ली में काम किया है, राजस्थान में काम किया है। और फिर मैंने देखा कि सब लोगों को ये गवर्नमेंट स्कीम्स की इंफॉर्मेशन का गैप का प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट स्कीम्स का क्या है कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में गवर्नमेंट स्कीम अलग होगी, ईस्टर्न महाराष्ट्र में अलग होगी, और सारे गवर्नमेंट स्कीम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रोबेबिलिटी थ्योरम की तरह होती है। इफ एंड और, इफ आप इनकम में है, एंड कास्ट में है, और आपका डोमिसाइल ये है, एंड आपका ये वो है, तो ऐसे 200 कॉन्सेप्ट है। तो वहां से फिर 2015 में मैंने डिसाइड किया कि इसके लिए एक बहुत ही टेक्नोलॉजी बेस्ड स्केल्ड अप बिजनेस चाहिए, और वहां से फिर मैंने हकदर्शक की शुरुआत करी। तो हमारी एक हकदर्शक एजेंट को मैं यहाँ बुलाना चाहता हूँ। नमस्ते शाक्स, हाय, हेलो। मेरा नाम ज्योति मोरे है और मैं महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट के जवाहर ब्लॉक से हूँ। पालघर डिस्ट्रिक्ट 95% ट्राइबल पॉपुलेशन वाला एरिया है, जहाँ पर मैं ट्राइबल महिलाएं जो मेरे साथ एजेंट का काम करती है, उनके साथ मिलकर 3-3.5 साल में 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों तक ये सारी योजनाएं पहुँचाई है। और क्या काम होता है आपका एजेंट का काम? समुदाय में जाकर हमें अवेयरनेस करना होता है कि ऐसी ऐसी स्कीम आई है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो और ये आपके लिए है। तो मतलब आप घर घर जाते हो? घर घर या जो हमारा पंचायत डिलीवरी, डोर स्टेप डिलीवरी, या तो कम्युनिटी गैदरिंग्स करते होंगे जहाँ आप समझाते हैं लोगों को। और कितने एजेंट हैं आपके जैसे टोटल वहाँ पर? वहाँ पर मेरे 100 से भी ज्यादा है। एजेंट्स का क्या इंसेंटिव रहता है? कोई अगर एक बार हम आपको अपना ऐप का भी डेमो दिखाएं। सबसे पहले अब ज्योति आप ऐप का डेमो दिखाइए, फिर सवाल पूछेंगे। तो यहाँ पे हम फैमिली का रजिस्ट्रेशन करते हैं, जहाँ पे हम उनका इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आप कहाँ से हो, एरिया कौन सा है, घर कैसा है, टॉयलेट है कि नहीं। तो हमारे ऐप में मिनिमम 40 to 45 क्वेश्चन है अलग अलग। इसके बाद ये सारा पूरा करने के बाद हमको पता चलता है कि एलिजिबल स्कीम्स 57 स्कीम्स। ये एवरेज रहता है क्या नॉर्मली? रूरल में 50 to 55, अर्बन में 35 to 40। तो बेसिकली आपने सबका कंबाइन करके सारे रिसोर्सेज एक ऐप में डाल दिए, एक प्लेटफॉर्म में डाल दिया कि किसी और को 10 जगह कुछ पढ़ने की जरूरत ना हो। हमने 7,500 गवर्नमेंट स्कीम्स को डिजिटाइज किया। यहाँ पे सर्विस चार्जेस जो हमारी एजेंट लेते हैं वो आती है। तो 50 रुपए किसको चार्ज जाएगा? एक कंपनी को जाएगा, एजेंट को जाएगा? एजेंट को जाता है और उसके बाद मतलब स्प्लिट हो जाता है। और आप कितना कमा पाती है महीने में? 20 से 25 हजार तक कमा लेते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब ये हो गया एजेंट साइड का। अब है। सिटीजन साइड के लिए जो इस साल हमने लॉन्च किया है वो है ये योजना कार्ड, जिसके अंदर एक QR कोड है। तो जो आपने ये इन्फॉर्मेशन देखी, आप इसको या तो अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप खुद स्कैन कर सकते हैं OTP थ्रू। अगर आपके पास नहीं है तो वो हकदर्शक सेंटर पे, जो हमारे 50 से ज्यादा सेंटर्स हैं, हकदर्शक के पास आके
कर सकते हैं। आप अपनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स चेक कर सकते हैं। आप बाद में अपना अगर कोई एप्लीकेशन सपोर्ट चाहिए तो आप बुक का हक दर्शक भी कर सकते हैं। ज्योति जी, आपने कहा कि 1 लाख लोगों को आपने मदद की। कितने पैसे दिलाए आपने 1 लाख लोगों को पिछले 3 साल में? एवरेज 5 से 6 हज़ार रुपया पर फैमिली में 50 करोड़ रुपए 50 3 साल में। और चलो मान लेते हैं कि उसमें से 50% अपने आप कर ही लेते, अगर आप नहीं रहते फिर भी, तो फिर भी इतने फैमिलीज को 25-30 करोड़ रुपया दिलाना मतलब उनकी जिंदगी संवारना होता है। ज्योति जी, आप अपने एरिया में तो पॉपुलर हो गए होगे बहुत। मैं खुद एक ट्राइबल घर से हूँ, तो मैं वहीं पे रहती हूँ। इलेक्शन लड़ रहे हो? सोच रहे हैं। वेरी गुड। चलो, वेल डन ज्योति, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। अनिकेत, मेरे को ये बताओ, कंपनी में कितने लोग हैं आपके साथ? टोटल फुल टाइम 200 लोग। 200 एजेंट मिला के? एजेंट्स तो 3000 एक्टिव है, 25,000 हम ट्रेन कर चुके हैं, 150 पार्ट टाइम लोग हैं, क्योंकि हेवी ऑपरेशंस का। और शेयर होल्डिंग कितनी है आपके पास? मेरे पास खुद की 34%। बाकी आपने डाइल्यूट कर दी राउंड? बाकी मेरे जो टीम के पास 30 है। टीम के पास 30? वेरी गुड यार। इन्वेस्टर्स के पास 30%। और ये कब उठाई थी फंडिंग? 2016 में हमने 1.25 करोड़ की एंजल फंडिंग दी, 10 करोड़ की वैल्यूएशन में। और उसके बाद अभी जस्ट कोविड से पहले 2020 कितनी उठाई थी? ये 30 करोड़ में। कितना लिया था आपने? उस टाइम लिया था 6.6 करोड़। तो ये 90 करोड़ लोगों को मदद करने के लिए कितना पैसा जाएगा? अभी हमारा जो ये करंट राउंड हम ओवरऑल रेस कर रहे हैं, इसमें 25 से 26 करोड़ रुपए रेस करना चाहते हैं। ओह, ओके, दिस इज पार्ट ऑफ अ बिगर राउंड। बट नॉट वैल्यूएशन डिसाइड नहीं हुआ है। वैल्यूएशन, हाँ, अभी वी आर कीपिंग इट। तो यहाँ पे होगी वैल्यूएशन। आपकी टीम में कौन कौन है? मेरी ऑल विमेन CXO टीम है। ऑल वुमेन CXO All women team. Well CXO. done. एंड आपकी एजेंट्स भी मोस्टली विमेन होंगी, और 90% women है। Why did you decide to do that? मैंने बहुत ही ट्रांसपेरेंट ऑनेस्ट हायरिंग करी है, एंड आई जेन्युइनली फाउंड ग्रेट पीपल। That's true. No, I totally agree with you. I have experienced the same lately. हमारे 3 इंटरनेशनल कंट्रीज में ऑपरेशन है, तीनों कंट्रीज की हेड्स अब विमेन हैं। अनिकेत, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रेवेन्यू मॉडल बताइए। तो हमारा जो पूरा मॉडल है वो B2B मॉडल। हमने 17-18 से कॉर्पोरेट्स के पास जाना शुरू किया, जिनको अपने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, उन सबके लिए गवर्नमेंट स्कीम्स चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट का सोशल सिक्योरिटी कोड आ रहा है, अब ESG आ गया है, आपको अपने एम्प्लॉइज के लिए नहीं, अपनी पूरी सप्लाई चेन के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स देनी पड़ेगी। तो वहां से लेकर अब हम 110 से ज्यादा कॉर्पोरेट्स के साथ काम कर चुके हैं, वो हमें कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं। कितना चार्ज करते हैं, कैसे चार्ज करते हैं कॉर्पोरेट्स को, किस बेसिस पे चार्ज करते हैं? पर सर्विस फीस और पर पर्सन इट्स अराउंड 500 रुपए के करीब करते हैं पर ईयर? पर पर्सन, इसमें 2 सर्विसेज देते हैं। 110 कॉर्पोरेट्स कितने एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट करता है? टोटल रफली 10 मिलियन के करीब, अरे 1 करोड़। उससे अच्छा 1 सेल्स ही बता दीजिए ना। हमारा मार्जिन काफी कम है, पर 2021 तक हम प्रॉफिटेबल थे। 22 जो इस साल हमारा 15.5 करोड़ का रेवेन्यू किया था, यही एक हमारा साल था जिसमें हमने लॉस किया है, पर वो इसलिए क्योंकि 4 महीने हमारे ऑपरेशंस बंद थे कोविड की वजह से। और इस साल क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप? इस साल हम डबल करेंगे 30 करोड़ मार्च। भाई, ये धंधे में पैसे बनाओगे कैसे आप? इतना हैवी ऑपरेशंस काम है और एक आदमी के पीछे आपको 500 रुपया लगता है, बनता है। कॉर्पोरेट में जाना, बिजनेस लाना, फिर लोगों को एम्प्लॉय लगाना, उसके पीछे इम्पॉसिबल टू मेक मार्जिन 20 तक। आई थिंक ये हाई वॉल्यूम लो मार्जिन बिजनेस है। पर 500 रुपए में आपको कितना मार्जिन बचता है आफ्टर कॉस्टिंग फॉर पीपल गोइंग, जाना, खर्चा अभी लाके? हमारा एबिटा मार्जिन करीब सारा कुछ हटा के 7%। 1000 500 में तो कुछ नहीं बचा, क्योंकि आदमी की तो कॉस्ट उतनी लगी। करेक्ट। तो 30 करोड़ में कुछ एबिटा बनेगा इस साल? 30 करोड़ में हम अगेन 3 से 4% पे ही आ पाएंगे, क्योंकि हम पिछले साल के अभी लॉस को। और किस स्केल पे आके आपके हिसाब से एबिटा बनेगा बिजनेस में? मेरा 2024-25 में गोल है हम 110 करोड़ तक का टॉप लाइन करेंगे, वहां पे जाके हम करीब 7-8-10 करोड़ रुपए बचा पाएंगे। तो आप 200 करोड़ की वैल्यूएशन क्यों लेके आए हो? एक तो मतलब हमने बिल्कुल एक रेवेन्यू मल्टीपल। भाई, लेकिन रेवेन्यू मल्टीपल पता है कौन सी बिजनेसेस में होता है? जहाँ पे ग्रॉस मार्जिन होता है 70%, 80%। इस बिजनेस में जहाँ पे मार्जिन हमेशा ही कम रहेगा, ये तो आप मानते ही, रेवेन्यू मल्टीपल बहुत मुश्किल। 25 लाख लोगों को मैंने एक सर्विस दी, 40 तो मुझे उनको गवर्नमेंट स्कीम्स ही देनी है, उसके अलावा मैं उनको प्राइवेट स्कॉलरशिप, प्राइवेट लोन, इंश्योरेंस फैसिलिटेट करवा सकता हूँ, तो वो टैप नहीं किया। आपका डेटा जो होगा ना बॉस, वो आपका गोल्ड माइन है, क्योंकि ऐसा डेटा ढूंढना बड़ा टफ है। लास्ट माइल नेटवर्क एंड डेटा आपका गोल्ड माइन आपके पास। अनिकेत, आपकी क्या एज है अभी? 33। आपने 33 इयर्स में ये खड़ा कर दिया है पूरा, मतलब इनक्रेडिबल है। और इस यूनिक प्रॉब्लम को ढूंढ के आप में करेज कैसे आया कि मैं इसी को परस्यू करता रहूं? बिकॉज इट्स नॉट इजी टू रेज मनी इन अ फील्ड लाइक दिस।
ओवर मैच्योर लग रहे हो मुझे आप अपनी एज से, मतलब नहीं, आई थिंक शुरू में ही बहुत फेलियर देख लिए थे। खासकर 2020 और 21 में हमें इतने इन्वेस्टर्स ने बोला तुम बस अपना एंगल फिनटेक बना दो, तुम एडटेक बन जाओ, तुम बोलो कि तुम स्कीम एजुकेशन करते हो या तुम लोगों को लोन दिलाते हो। हमारा गोल है अगले 10 साल सबसे बड़ी सोशल सिक्योरिटी कंपनी बनना इंडिया। जो ये एक्सपीरियंस जो 90 करोड़ लोगों को है, जो आप और मुझे पासपोर्ट का मिलता है, जो मुझे वीजा का मिलता है, जब आप वहाँ जाते हो तो वो आपको बोलता है सर आपकी अपॉइंटमेंट आ गई। जब एक गरीब आदमी एक पेंशन देने के लिए ऑफिसर के पास जाता है तो हाथ जोड़ के जाता है मेरी खुद की पेंशन मुझे दे दो। तो क्या वो हम यूजर बिहेवियर चेंज कर सकते हैं? क्योंकि अभी तो हमने वो अनलॉक ही नहीं गई है पोटेंशियल, जब लोग 15-15, 20-20 रुपए पेंशन में डिपॉजिट करने लगे। नहीं तो आपको जैसे किसी ने बोला वीसी ने कि आप फिनटेक या एडटेक की तरफ चले जाओ, जाना चाहिए या नहीं जाने का मन? नहीं, बहुत सोचा, टीम के साथ सोचा, इन्वेस्टर्स के साथ सोचा, क्योंकि पर उसके बाद मुझे यही लगा कि फिर हम लोन्स देने लग जाएंगे। तो प्रॉब्लम क्या है? इंसेंटिव बदल जाएगी। बट आपका बर्न तो कम हो जाएगा ना, फिर उससे थोड़ा अर्न शुरू हो जाएगा। पर ये बिजनेस ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि आज जब ज्योति जाती है कम्युनिटी में तो उनको पता है ये मुझे कुछ दे रही है। जैसे ही मैं लोन की कलेक्शन करने लगूंगा, ट्रस्ट बहुत जरूरी है। हमारा अभी तक तो ये बिल्कुल क्लियर विजन है कि हम खुद नहीं करना चाहते। तो फैसिलिटेट तो कर सकते हैं, बिल्कुल इंफॉर्मेशन के साथ फैसिलिटेट करेंगे। अनिकेत, यू हैव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, तो आई थिंक कि आप कुछ बड़ा करोगे यार। तो मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूँ। 1 करोड़ 2% इज माई ऑफर। मुझे क्या लगता है कि जितना जरूरी काम ये है उतना ही मुश्किल है। या तो गवर्नमेंट इसको इजी करती रहेगी, जैसे आज पैन कार्ड है, बहुत आसान है। तो जैसे जैसे ये जरूरी चीजें ये इजी करती रहेगी, वो जो बचेंगी लॉन्ग टेल स्कीम्स, उसके लिए मुझे लगता है गवर्नमेंट विल अपॉइंट एजेंट्स और उसी के थ्रू ये बड़ा होगा। और गवर्नमेंट से डिस्ट्रीब्यूशन एक्सक्लूसिव तभी मिलेगा तब आप L1 प्रोवाइडर होंगे। L1 प्रोवाइडर मतलब लोएस्ट मार्जिन प्रोवाइडर। तो आई थिंक यू विल ऑलवेज बी चैलेंज्ड एज फार एज मार्जिन इज कंसर्न्ड, लेकिन फ्रॉम एन इम्पैक्ट परस्पेक्टिव ये अच्छा काम है। पीयूष ने आपको एक अच्छा ऑफर दिया है, मैं समझता हूँ वैल्यूएशन के हिसाब से आई कैन नॉट मैच दैट। विश यू द बेस्ट। अनिकेत, इनक्रेडिबल स्टोरी, वेरी इंस्पिरेशनल। एज अ बिजनेस ये जो 50 करोड़ की वैल्यूएशन पीयूष ने दी है, उसको बियॉन्ड दैट भी 100-150 करोड़ के बियॉन्ड मुश्किल होगा जाना, क्योंकि यहाँ एक टेक मोट नहीं है, यहाँ पे मोट आपकी एजेंट्स एंड आपकी सर्विस की है। तो आज इससे मैं आउट होना चाहूंगी। अमन और मैं एक ऑफर देना चाहेंगे। ये एक ऐसा बिजनेस बन सकता है जो ग्रास रूट लेवल पे काफी सारी इसके क्रॉस सेलिंग हो सकते हैं, तो दैट इज वेरी अट्रैक्टिव। तो हम पीयूष का ऑफर मैच करेंगे, लेकिन डेट और इक्विटी कंपोनेंट के साथ। तो अमन और मैं आना चाहेंगे 50 लाख फॉर 1% इक्विटी, जो 50 करोड़ वैल्यूएशन हो गया, एंड 50 लाख डेट at 10% interest. All right, you have 2 offers, sir. तो मेरा एक काउंटर ऑफर है। किसको? आप तीनों के लिए आ रहे हो साथ आने के लिए। अगर आप तीनों 33 लाख पे आते 1 करोड़ रुपए, तो मैं आप तीनों को 0.5% इक्विटी दूं। तो यार 2 ही दे दो, तीनों आ जाते हैं। 2% से नीचे नहीं जाएंगे। All right, decision time, buddy. Let's do it, bro. आप तो दिल की सुनते हैं, मैच्योर आदमी है। 50 करोड़ सर्विसेज बिजनेस में बहुत है वैल्यूएशन। I'll take your offer, Shah. All right, good one. बहुत अच्छा काम कर रहे हो यार, भगवान का काम है। Good luck. It's a good. Impact and sales साथ में कभी आते नहीं है। आ जाओ, ध्यान से डालना, ये बाउंस हो जाता है मेरे चेक से। चलो, गुड जॉब अनिकेत, वेरी वेल डन, कांग्रेचुलेशन। ओहो ओए, ओहो ताशा, ओहो नमस्कार सैक,
नमस्कार। अगर आप महाराष्ट्र से हो तो ये सुन के आपका मुंह में जरूर पानी आ गया होगा। चाहे होली हो या गणपति, पुरनपोली के बिना हर फेस्टिवल है अधूरी। आज से 800 साल पहले गुड़ और दाल मिलाकर उसको जो रिजल्ट आया, लजीज पुरनपोली। पुरनपोली कई नामों से जाना जाता है। ओबट्लू इन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पोली और केरल में पोली और कर्नाटक में होली के नाम से जाना जाता है। वही पुरनपोली हम लेकर आ रहे हैं, भास्कर पुरनपोली को। शाक, मेरा नाम विट्ठल शेट्टी, मुंबई से। हाय शाक, मेरा नाम सौरभ चौधरी फ्रॉम उड़ीसा। नमस्कार शार्क, मेरा नाम भास्कर केआर, कुंदापुर से। जब भी आपको पुरनपोली खाने का दिल करता है तो आपको फेस्टिवल तक वेट करना पड़ता है, लेकिन अब हम लेके आए भास्कर पुरनपोली घर, जो एक लाइव एंड क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है, जहां पर आपको 365 डेज गर्मा गर्म पुरनपोली हम सर्व करते हैं। क्या बात? और वो भी 24 डिफरेंट वैरायटी हम सर्व करते हैं। हमारा पुरनपोली कोई केमिकल, कलर, प्रिजर्वेटिव एंड एसेंस नहीं है। हमारा पुरनपोली का साथ 400 वैरायटी स्नैक्स है। चोचो, मिक्सर, रवा लड्डू एंड चिप्स सभी मिलता है। क्या बात? हमारा भास्कर ने पार्टनर ने बैंगलोर में एक साइकिल से पुरनपोली बेचना शुरू किया था। वही रेसिपी हम मुंबई में लेके आकर आज 4 आउटलेट में मुंबई में, एंटायर महाराष्ट्र में और लगभग हर एक दिन हम 1000 पुरनपोली बेचते हैं। आज हमारा आउटलेट से अलावा आप स्विगी, जोमेटो भी ऑर्डर कर सकते हैं। वेल शाक, हमारा जो विजन है, हम 100 से ज्यादा आउटलेट ओपन करें। Sharks, just invest 75 lakhs and take 1% stake. 1% stake in the company. So Shark, पुरनपोली का नाम सुन के किस किस के मुंह में आ रहा है पानी? Yes. मेरे आंख में आ रहा है पानी आपका वैल्यूएशन सुन के। मैं आप हमारा शेफ को बुलाना चाहते हैं। बिल्कुल। आपको पुरनपोली टेस्ट करना चाहते हैं। तो विट्ठल, ये जो पूरनपोली होता है, ये क्या स्वीट होता है या? हाँ जी सर। तो ये एज अ डिजर्ट खाया जाता है या मेन कोर्स में खाया जाता है? साउथ में जाए तो लोग फेस्टिवल में और नॉर्मल लंच टाइम में यूज करते हैं, बट महाराष्ट्र में स्पेशलिटी क्या है मैडम को पता है? ऑफ कोर्स, मेरा फेवरेट है पुरणपोळी आणि आमटी। ब्रेकफास्ट भी साथ में खाता है, लंच के साथ भी खाता है और डिनर में भी यूज करते हैं। इट्स अ मोस्ट फेवरेट एंड अ ट्रेडिशनल फूड है। जरा वहां आके देख सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये कौन सा है, आप समझा दीजिए। हाँ जी सर। ये दाल का है। ये दाल का है, दाल जैगरी एवरीथिंग। कोकोनट है, प्योर कोकोनट एंड जैगरी। ओके। जैक फ्रूट है, बादाम, पाइनएप्पल। वाओ। ये तो परांठा बना रहे हैं ना आप, स्टफ परांठा। दिल्ली वालों के लिए स्टफ पराठा है। This dough, it's made up of real pure rava. So filling करके पूरा stuff बनाते हैं। तो ये रेसिपी आपका सीक्रेट है। तो जब तक ये बनाए आपसे बात कर लें, थोड़ा आपके बारे में जान लें। 100%। भास्कर जी, आपने शुरू किया ना? हाँ, शुरू किया। हमको हिंदी अच्छा नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हाँ, बहुत अच्छा बोला। हमारा गांव है कुंदापुर, कर्नाटक में। हम 12 ईयर का बेंगलुरु के आया, होटल के क्लीनिंग ऐसा का काम कर को 4 ईयर 5 ईयर ऐसा कर को आया हम। वाओ। बाद में थोड़ा डांस सिखाया सेंटर में। अरे डांस? वाओ। थोड़ा या हम बाद में छोटा बिजनेस, छोटा पीड़ा का पान दुकान रख दिया। वो हमको लगा नहीं। बाद में पकौड़ा बोंडा सब करको दुकान को सेल कर दिया, वो भी अच्छा नहीं होगा। कितने साल किया ये? 8 ईयर ऐसा होगा। बाद में 22 ईयर 23 ईयर को पोली खाया। शेड में, फुटपाथ में शेड है। हाँ। शेड में लेके इधर छोटा का कर दिया, पैकेट में करको दुकान का सप्लाई करता है। करको साइकिल में सप्लाई करको 12 ईयर ऐसा लाइफ में चलता है। भगवान का आशीर्वाद, हमको चैनल में कुकिंग मिल गया। सो इधर थोड़ा फेमस होगा। क्वालिटी भी अच्छा, हमका अच्छा क्रिएट कर दिया। संजय सर है हमारा फ्रेंड, बास है, वो आइडिया दिया ये ऐसा लोकल में नहीं करेगा,
थोड़ा ब्रांड करो, अच्छा करो, क्वालिटी दो, हाइजीन करो। 8 मंथ का 1 मिनट करको हमारा ओन टोटल 7 है। 7 कहाँ पर है? बैंगलोर, कर्नाटका। ओके। एंड 10 आउटलेट फ्रेंचाइजी दिया कर्नाटक में। क्या बात है। ये सेम नाम से भास्कर? नहीं, भास्कर मने होಳಿಗೆ BMH। ओके। मंगलूर, हुबली, बेलगाम एंड बेंगलुरु टोटल 17 है। वो बिजनेस का मालिक होल सोल आप हैं। हाँ। वाओ। सेल्स कितना है? दे डूइंग 18 करोड़। वेरी गुड। जो आपके साथ है उनका क्या सेल है? 15 करोड़। 15 करोड़। वाओ भाई 4 डाला आपने यार। रेस्टोरेंट में आप टेबल साफ करते थे, क्या कमाल किया यार। अमेजिंग, व्हाट अ स्टोरी। सच में यार मजा आ गया। फ्रेंचाइजीज का आपको पूरा आता है क्योंकि फ्रेंचाइज कमीशन है आपका 5%। हमारा 7 आउटलेट एंड फ्रेंचाइजी का टोटल मिला के 18 करोड़। वाओ। उसमें प्रॉफिट कितना है भास्कर आपका? सर 20%। तो यू मेक 3.6 करोड़ a year। तो यार आप यहाँ के बैठ जाओ, मैं वहाँ खड़े हो जाता हूँ। असली करोड़पति। अब आते हैं ये वाली कहानी पर, है ना? ओके प्लीज। सो हम दोनों अच्छे की तरह से जानते हैं। कैसा जानते हैं आप? हम लोग एक्चुअली रिलेटिव है, सेव गांव से। शेट्टी, कुंदापुर। अच्छा, और मानिका होली का मतलब भी यही होता है, घर, पूरनपोली का घर? माने मतलब घर, होली का मतलब पूरनपोली। इनका बिजनेस वहां चल रहा है, इसको महाराष्ट्र में लॉन्च करते हैं। एग्जैक्टली। इन्होंने क्वेश्चन किया, अरे महाराष्ट्र, कर्नाटक का फेमस होली क्या है, पूरनपोली खाते हैं क्या? पूरनपोली, आर यू श्योर? आर यू श्योर? आई सेड डेफिनेटली वी विल मेक इट। और हम लोग मार्केटिंग का बैकग्राउंड है, ये ऑपरेशन का बैकग्राउंड है, मतलब फाड़ डालते। आप कुछ और कर रहे थे इससे पहले? आई हैव ओन कंपनी मार्केटिंग का, फिनिक्स एडवर्टाइजिंग करके। वो आपने छोड़ दी? नहीं, वो साइड बाय साइड ऑटो पायलट में है अभी। और आप दोनों उसमें पार्टनर है ना, फिनिक्स एडवर्टाइजिंग में? हाँ जी, हाँ जी। आप भी? हाँ जी। प्लस आई एम अ लाइसेंस होल्डर फॉर सैलून एंड वेलनेस। वी हैव अराउंड फ्रेंचाइजी का 30-35 आउटलेट है पैन इंडिया। आपके खुद के? मैं और विनार्दर 2 पार्टनर है। अच्छा, तो आप बेसिकली आपके पास 3-4 बिजनेसेस हैं। हाँ जी। 2-3 लोगों के साथ। हाँ जी। और अगली जो आप पिच में आओगे उसमें बाकी बिजनेस लेके आओगे। सो शाक के साथ है अभी। आप पूरनपोली के बारे में भूल गए? हाँ जी, हाँ जी। खिलाइए फिर आगे बात करते हैं। थैंक यू सो मच। ये बादाम है, ये पाइनएप्पल है, ये कोकोनट है। और ये क्या है? घी है? घी के साथ खाते हैं। हाँ, अच्छा। बहुत सही है, बहुत अच्छा। Very nice. Pineapple is very interesting. Actually ट्रेडिशनल वाला है जो उसमें फ्लेवर नहीं होता है, राइट? तो ये सब में एक फ्लेवर एडेड है। या मुझे कोकोनट वाला बेस्ट पसंद आया। मुझे भी कोकोनट। बहुत अच्छा, कम मीठा है एंड बहुत अच्छा है। प्योर कोकोनट और प्योर जैगरी। मैंने जितनी भी पूरनपोली खाई है वो इतनी मोटी होती है और ऐसे क्रम्बल कर जाती है। हाँ जी, हाँ जी। ये जैसे इजी टू ईट है एंड क्रिस्प है। चलो आगे बढ़ते हैं, पूरनपोली समझ आ गई, अब थोड़ा बिजनेस समझे। हम लोग ने फर्स्ट आउटलेट ताने में चालू किया था। सो 2021 जनवरी 27 हम लोग ने चालू किया था। अभी कितने आउटलेट है? अभी 4 आउटलेट है। एक ताने में है, कांदिवली में है, कल्याण में है और पुणे में। एक बात समझा सकते हैं, इनका बिजनेस ऑलरेडी साउथ में है, आपने 4 महाराष्ट्र में खोली है, तो आपका बिजनेस अरेंजमेंट जरा समझा सकते हैं? एग्जैक्टली व्हाट इज द अरेंजमेंट विद भास्कर? भास्कर जो मैंने हॉल गया 100% एंटिटी है। ठीक है। हम लोग ने तीनों पार्टनर करके 33% हम लोग ने एंटायर महाराष्ट्र में चालू किया। बट उसकी राइट्स सिर्फ महाराष्ट्र के लिए कि पूरे देश के लिए? ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए। वी वुड लाइक टू टेक इट टू एंटायर इंडिया एंड एंटायर वर्ल्ड। भास्कर जी, आपसे पूछता हूँ, आप क्या तैयार हैं ये राइट्स देने के लिए फॉर रेस्ट ऑफ इंडिया टू बीपीजी एंड नॉट टू बीएमएच? तैयार। आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं खुद कर लूंगा महाराष्ट्र में, तो इनकी क्या जरूरत है? नहीं, हमको ऐसा टैलेंट नहीं है, भाषा नहीं आता है। अच्छा। हमको डर है, इधर हम काम करता बिल्डअप का काम का टैलेंट नहीं है। एम्बिशन है, बड़ा बनना है। 4 आउटलेट का सेल्स क्या है और मंथ ऑन मंथ ग्रोथ क्या है, ये समझाइए। अभी हम लोग ने टच किया 1.6 करोड़ लास्ट ईयर। एक आउटलेट का बात कर रहा हूँ मैं। कौन सी वाली? ताने
और बाकी तीन फ्रेंचाइजी है और वहाँ पर आपको 5% रॉयल्टी मिलता है 5% रॉयल्टी और अपफ्रंट भी कुछ लेते हैं आप 10 लाख फ्रेंचाइजी फी टोटल सेल कितनी है आपने वो बताया ही नहीं है आपकी 4 दुकानें हैं 3 फ्रेंचाइजी है तो उससे क्या हो गया आप पिछले महीने का ये कंपनी जो बीपीजी है इसका सेल कितना हुआ ये बताइए मुझे 18 लाख टोटल नो दिस इज ओनली ताने देखिए 18 लाख प्लस 5% बता के बताइए ना मुझे 18.5 क्यों 18 तो आपके खुद के आउटलेट से हुआ जो 50-60,000 इस गांधीवली से आया है और कल्याण जस्ट 15 दिन ओल्ड हो गया ना एंड पुणे इज 1 वीक ओल्ड 18 लाख में प्रॉफिट कितना है 18 to 20%. 3.6 लाख इज योर प्रॉफिट राइट हाँ जी फ्रॉम द आउटलेट मोटा मोटी 4 लाख भी मान लेते हैं और कितना कैपिटल लगाया था वो आउटलेट बनाने में आपने 45 लाख तो एक साल में आपका पे बैक आ जाता है आ गया तो फिर आप खुद ही क्यों नहीं खोल रहे दुकानें फ्रेंचाइजी क्यों बांट रहे दैट्स अ गुड पॉइंट सो हमारा नेक्स्ट प्लान वही है अभी द कमिंग ईयर हम लोग 3 खुद के खोल रहे हैं राइट प्लस शार्क के साथ पे और ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं आप दोनों ने कितना पैसा लगाया 45 लाख और वो 45 लाख तो छुट्टा हो गए हाँ जी क्योंकि 1 साल का हो गया आपका एक आउटलेट तो अपने पैसे सेफ हो गए राइट अब हमारे पैसे लगाओगे हाँ सही तो कह रहे हैं हाँ क्या कर लिया आप अपना कैपिटल से ही इसको काफी स्केल कर सकते हैं एंड आपको एक्चुअली फंडामेंटली इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है दूसरी बात है 3 फाउंडर्स हैं जिनके मल्टीपल बिजनेसेस हैं तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और इंडिया में अक्सर बिजनेस में यही होता है कि पहले हाथ मिला के हो जाता है फिर झगड़ा होता है तो प्रॉब्लम हो जाती है मुझे एज एन इन्वेस्टर ये 2 इश्यूज हैं पर बाकी हैट्स ऑफ भास्कर जी कि आप बनाया आपने बिजनेस मुझे अपनी नानी की याद आ गई मेरी नानी बनाती थी पुरानी सो थैंक यू सो मच हाउ डिड यू अराइव एट 75 करोड़ वैल्यूएशन इफ यू कैलकुलेट 5 आउटलेट उन्होंने 18 करोड़ ऑलरेडी कर दिया हम लोग का खुद का 5 आउटलेट करोगे तो अराउंड 20 करोड़ आ जाएगा तो जब हो जाएगा तभी पैसा मांग लेना तो ऑलरेडी हो गया सर नहीं उस बिजनेस में थोड़ी ना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अरे हम थोड़ी कर्नाटक वाले में हम तो इसलिए महाराष्ट्र जस्ट कट कॉपी पेस्ट इट्स अ प्रूवन मैं 75 लाख रुपए लगा के आपकी कंपनी में 1% इक्विटी लूं मैं तो 75 लाख रुपए लगा के आपकी कंपनी के 2 फ्रेंचाइजी ले लूंगा उसी में मेरा ज्यादा रिटर्न बनेगा साल का 4 करोड़ का रेवेन्यू होगा हाँ जी उसमें मैं 80 लाख पहले साल में मेरा पैसा वापस और हर साल मेरे को 3x मिल रहा है 4x मिल रहा है तो मेरे को ही नहीं समझ में आ रहा कि मैं आपका फ्रेंचाइजी बनूं या इन्वेस्टर बनूं इन्वेस्टमेंट किए तो अच्छा है सर क्यों अगर लॉन्ग टर्म देखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आप लेंसकार्ट का ले लो मैं आपका ले लेता हूँ आपका ये जो बिजनेस है बीपीजी आप दोनों जो मिलके कर रहे हो मेरे को लग रहा है एक आर्बिट्राज और एक मार्केटिंग गेम खेल रहे हो आपको हमसे क्या हेल्प चाहिए मैं अभी तक कुछ नहीं समझ पाया सारा टेम्पलेट इनके पास है अब सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के लिए यहाँ आए बहुत सी कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट है आपके बिजनेसेस में फॉर दैट रीजन आई एम आउट बट लेट्स होप यू मेक समथिंग आउट ऑफ इट क्योंकि मैं भास्कर जी के लिए बहुत बहुत सक्सेस हो वो चाहूंगा थैंक यू ऑल द बेस्ट कम से कम भी आपको 75 लाख के लिए आज की डेट में 10 से 15% इक्विटी देना पड़ेगा इस बिजनेस में तभी कोई पैसा डालेगा उससे बेटर है आप डेट उठा लीजिए आप आउटलेट खोलिए कंपनी आउटलेट खोलिए इतना पैसा बन रहा है मैं इससे आज बाहर हूं मैं आपको मेरा प्रॉब्लम बताती हूँ मैं खुद के बारे में जब सोचती हूँ आई लव पुरनपोली लेकिन मैं आमटी के बगैर नहीं खा सकती हूँ बहुत स्वीट लगता है मुझे जब आप पैन इंडिया स्केल करोगे तो एक लिमिटेशंस आएंगी ईस्ट में नॉर्थ में ऑफ समथिंग जो सिर्फ स्वीट है तो मुझे कहीं वो चैलेंज दिख रहा है स्केल के हिसाब से पैन इंडिया फॉर दैट रीजन आई एम आउट बट आई होप यू प्रूव मी रॉन्ग मुझे ऑल इन वाले फाउंडर्स बहुत पसंद है जिनका कुछ लाओ जिनको अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना तो उनको फटी रहे कि बॉस मुझे ये किसी तरह करना है बट जब फाउंडर्स के पास 3-4 ऑप्शंस होते हैं ना उनका दिल और दिमाग दोनों उसी चीज को सक्सेस बनाने में कम लगता है मुझे और ये बिजनेस आपका बहुत अच्छा बना हुआ है स्केल करिए बीपीजी को बहुत बड़ा ब्रांड बनाइए दिल्ली आइए हम खाएंगे अभी के लिए मैं आउट होना चाहूंगा थैंक यू सो मच थैंक यू शार्क थैंक यू सो मच सर वन बोलिए भास्कर जी बोलिए आज तुम सभी बड़ा बड़ा बिजनेस एंड शार्क टैंक इंडिया का आके एक अचीवमेंट है हमारा हम दिल खुश हो गया सर अरे सर आपसे भी मिलकर बहुत दिल खुश हुआ थैंक यू थैंक यू शार्क्स थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू Guys, incredible. वाओ
He's amazing. Amazing story. आइए देखते हैं शार्क एक्सपीरियंस। उदयपुर राजस्थान से शारदा आपसे पूछना चाहती हैं, विनीता आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ही नहीं, एक लविंग मॉम भी हैं। क्या आपको अपने बच्चों से कभी कोई लाइफ लेसन मिली है? हाय शारदा, कभी कभी एज एंटरप्रेन्योर्स हम इतने फोकस्ड रहते हैं, इतने स्ट्रेस्ड रहते हैं अपने गोल तक पहुंचने में कि हम जर्नी को एंजॉय करना भूल जाते हैं। और मैं जब अपने बच्चों के साथ खेलती हूँ सब कुछ भूल जाती हूँ और उनको देखती हूँ वो इतने खुश होते हैं, छोटी छोटी चीजें उन्हें खुशियाँ देती हैं। एंड उनसे मैं यही सीखती हूँ कि जर्नी को एंजॉय करना बहुत जरूरी है, बिकॉज एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी बहुत लंबी होती है। एज एंटरप्रेन्योर्स हमें याद रखना चाहिए कि मंजिल की चाह में हम सफर को एंजॉय करना ना भूलें।